हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको यहाँ पर रियल हेयर में हेयर स्टाइल करके दिखाने वाली हूँ। वो हेयर स्टाइल आपको देखना है कि ये हेयर स्टाइल जो है वो आपको एक छोटे से हेयर में किस तरह से क्रिएट करनी है हेयर स्टाइल को, और एक्सटेंशन को भी आपको किस तरह से लगाना है। यहाँ पर मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है कि हेयर स्टाइल आपको कैसे लेनी है, कौन सा पार्टीशन कहाँ पर ऐड करना है, और ये जो हेयर स्टाइल में आपको एक्सटेंशन लगाना है तो वो एक्सटेंशन को आपको कैसे लगाना है मैं आज आपको यहाँ दिखाऊंगी। तो हेयर स्टाइल करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है क्रिम्पिंग। तो मैं यहाँ पर दोनों साइड क्रिम्पिंग करूँगी। पहले ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना है। तो अब मैं यहाँ पर ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल कर क्रिम्पिंग करूँगी अच्छे से। एक एक सेक्शन लेती जाऊंगी और अच्छे से यहाँ पर क्रिम्पिंग करती जाऊंगी। को सारे हेयर में ऐसे ही छोटे छोटे पार्टीशन लेते जाने हैं और ऐसे ही आपको क्रिम्पिंग करते जाना है। यहाँ से सिंपल जो फ्रंट में से बन आता है वो मैं यहाँ फ्रंट में से ही बन लेकर आपको बैक साइड में कर्ल्स भी दिखाने वाली हूँ। अगर आपकी हेयर स्टाइल यहाँ पर हार्ड है तो आपको हार्ड क्रिम्पिंग करना है थोड़ा सा, और आपकी हेयर स्टाइल ईजी है बिल्कुल तो आपको यहाँ पर लाइट लाइट क्रिम्पिंग करना है। जहाँ तक मेरा बन आता है वहां तक मैंने उसको अच्छे से क्रिम्पिंग कर दिया है। अब आपको वैसे ही सेम दोनों साइड करना है क्रिम्पिंग को। जितना आपका बन का पार्टीशन आता है बस उतने में ही आपको इसे क्रिम करना है। बाकी जो साइड में से ओपन रहेगा हेयर उसमें आपको कर्ल्स करना है। और यहाँ पर आपको बन में छोटे छोटे फ्लिप्स भी करने हैं, तो आपको ये देखना है कि आपको फ्लिप्स किस तरह से करनी है। यहाँ आपको बन में जैसे पार्टीशन लेके फ्लिप्स करना है वैसे ही आपको इसे यहाँ पर अच्छे से क्रिम्पिंग करके फिर बाद में फ्लिप्स कर सकते हो। ठीक है। तो जहाँ तक मेरा बन आता था, बन का से जितना सेक्शन आता था वहां से मैंने क्रिम्पिंग कर लिया है। ठीक है, देख सकते हो कि क्रिम्पिंग करने के बाद उसके हेयर में जितना फ्लफी लुक आता है उतना ही आपको यहाँ पर करना है। अगर आपको लाइट लाइट फ्लफी लुक देना है तो आप इससे लाइट लाइट कर सकते हो। तो अब यहाँ पर आपको
जितना बंद करना है उतना सेक्शन आपको अलग निकाल देना है। बन आपका मिडल में आएगा, तो जितना बन का सेक्शन है उतना निकाल कर आपको इसे लॉक कर देना है। ठीक है, इतना आपको बन को क्रिएट करना है बैक साइड की तरफ। फ्रंट में से ही आपको बन करना है। यहाँ पर बन थोड़ा मेसी टाइप होगा, थोड़ी सी हल्की फ्लिप्स होगी। इतना सेक्शन आपको निकाल लेना है साइड में, और फिर सेक्शन क्लिप से इसे लॉक कर देना है। तो यहाँ पर मैं बन के सेक्शन को हल्का सा सेक्शन क्लिप से लॉक कर रही हूँ। अब ये जो बचे हुए हेयर है इससे आपको कर्ल्स करना है। अलग अलग टाइप्स के वेरिएशन करके आपको इसमें कर्ल्स करने हैं। यहाँ पर बिल्कुल राउंड वाले कर्ल्स मुझे चाहिए, तो वो राउंड वाले कर्ल्स में उसे लगाकर थोड़ा सा एक्सटेंशन भी लगाऊंगी। ठीक है, तो ये आप जब भी हेयर स्टाइल करते हो तो ये आपकी जो पार्टीशन करने का पार्ट है जिसका आपको वेरिएशन करना है, उतना पार्ट आपको यहाँ निकाल लेना है। उसके बाद आपको इतना एरिया लेना है जहाँ पर आप सेक्शन अच्छे से कर सकते हो और आपको यहाँ पर एक्सटेंशन अच्छे से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ईयर टू ईयर दोनों साइड सेक्शन निकाल लिया। उसके बाद में नीचे से थोड़ा सा सेक्शन निकाल के यहाँ से मैं हल्का सा हाफ सेक्शन निकाल कर ये सेक्शन को भी मैं अभी यहाँ पर लॉक करूँगी। ठीक है, एक एक सेक्शन को लेकर आपको इसे लॉक करते जाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं सेक्शन को लॉक कर दिया। अब लॉक किया हुआ सेक्शन आपको अभी यहाँ पर कोई क्रिएटिविटी नहीं करना है। जो सेक्शन ये आपका लॉक है वो आपको लॉक करके रखना है, और जो सेक्शन आपने नीचे निकाला है वो सेक्शन को आपको इसमें से एक्सटेंशन ऐड करना है। तो आपको किस तरह से एक्सटेंशन लगाना है कि सबसे पहले आपको इससे बड़े बड़े टोंग्स में कर्ल्स कर लेना है। ज्यादा कर्ल्स भी नहीं करना है, एक एक फ्लिप्स में दो तीन टोंग्स करके आपको इसे लॉक कर देना है, क्योंकि ये जो हेयर है वो एक्सटेंशन के नीचे आ जाएंगे। तो इसे ऐसे ही ये आपके कर्ल्स ज्यादा दिखेंगे भी नहीं, तो इससे आपको लॉक करना है इस तरह से। थोड़ा सा हार्ड स्प्रे करके इससे आपको टर्न करना है। ऐसे जैसे आप अलग अलग डायरेक्शन में कर्ल्स करते हो वैसे ही इसको कर्ल्स करना है नीचे के हेयर को। इसी तरह से बड़े बड़े टोंग्स करके आपको इसे छोड़ देना है। फिर बाद में आपको इसमें एक्सटेंशन लगाना है। आप जब भी एक्सटेंशन डालते हो तो आपका पार्टीशन नीचे का जितना कम होगा उतनी ही आपकी एक्सटेंशन उसके हेयर में अच्छे से सेट हो सकती है।
तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपको जब भी एक्सटेंशन डालते हो उसके हेयर में, तो आपको नीचे का पार्ट जो है, ये मैं जब भी कर्ल्स कर रही हूँ वो पार्ट आपको थोड़ा सा ही रखना है। ज्यादा सिल्की हेयर में आपको अगर इसे लॉक करना है कर्ल्स को, तो आपको थोड़ा सा हार्ड स्प्रे ज्यादा लगाकर फिर टोंग्स करने हैं, तो उसके हेयर में लॉन्ग टाइम ये हेयर अच्छे से कर्ल्स टिकेंगे वहां पर। अगर उसके हेयर सिल्की है तो वो आपको हार्ड स्प्रे ज्यादा करना है। अगर उसका हेयर जो थिक है और थोड़ा सा रफ है, तो आपको वहां पर हार्ड स्प्रे थोड़ा सा ही लगाना है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको कर्ल्स किस डायरेक्शन में करना है, कि जहाँ से आप लेफ्ट साइड से कर्ल्स करना स्टार्ट करते हो, तो इसे राइट साइड आपको घुमाकर वैसे ट्विस्ट करना है, जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। तो राइट साइड से आपको लेफ्ट साइड टर्न करना है, और लेफ्ट साइड से आपको राइट साइड टर्न करके छोड़ देना है। ठीक है, तो जहाँ पर मैंने जितना सेक्शन निकाला था थोड़ा सा नीचे का सेक्शन, वो मेरा यहाँ पर कर्ल्स हो चुका है। तो इसे मैं अभी एक्सटेंशन को लॉक करना है, किस तरह से मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, कि जैसे मैंने ऊपर के सेक्शन को ऊपर ऐसे ही छोड़ दिया है, तो वैसे आपको इससे थोड़ा सा हार्ड स्प्रे लगाना है। जहाँ पर आपको एक्सटेंशन को सेट करना है वहां पर आपको हार्ड स्प्रे लगाना है। हल्का सा हार्ड स्प्रे लगाकर थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। थोड़ा सा हार्ड स्प्रे यहाँ पर सेट हो जाए उतनी देर के लिए, फिर आपको इसमें से बोपिन को सेट करना है। इस तरह से आपको दोनों साइड क्रॉस में बोपिन को सेट करना है। और जितना उसका हेयर है उतनी ही आपको एक्सटेंशन लेनी है। ज़्यादा लॉन्ग या तो ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं लेनी है। जिस तरह से उसके हेयर है और जैसे भी कलर में उसके हेयर है वैसे ही आपको एक्सटेंशन लेनी है। उसके हेयर बिल्कुल नेचुरली लगने चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो मेरा सेक्शन यहाँ पर लॉक हो गया। अब मैं उसके ऊपर एक्सटेंशन को अच्छे से सेट कर दूंगी। जो उसके हेयर है उतना ही मैंने यहाँ इसको एक्सटेंशन भी लिया है, तो इतना वो पिन लगाया है उसके ऊपर ही मैं इसे सेट करूंगी। ठीक है, अब आपने एक्सटेंशन लगा दिया, उसके ऊपर आपको इसे अच्छे से बोपिन फिर से लगाना है, क्योंकि ये एक्सटेंशन आपका नीचे ना आ जाए इसीलिए आपको इसे अच्छे से सेट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मेरा एक्सटेंशन अच्छे से क्लियर हो चुका है, वो भी अच्छे से यहाँ पर अटैच हो चुका है। अब आपके पास ऊपर के जो हेयर है उस सारे हेयर को आपको यहाँ कर्ल्स करना है। तो वैसे मैं आपको सेक्शन लेते लेते दिखाऊंगी कि एक छोटा छोटा सेक्शन लेके आपको सारे हेयर में कर्ल्स करने हैं। तो यहाँ पर मेरा ऊपर का जो पार्टीशन था उसमें से एक सेक्शन निकाल दिया। उसके बाद आपको इसका दो पार्टीशन करना है, जिस तरह से मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया, कि जैसे आप पार्टीशन करके एक हेयर को कर्ल्स कर रहे हो तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से कर्ल्स दिखेंगे। तो यहाँ पर इन डायरेक्शन में आपको कर्ल्स करना है।
पहले एक फ्लिप्स लेनी है, उसके बाद आपको इसे हार्ड स्प्रे करके थोड़ा सा वहां पर ये फ्लिप्स को स्टे करना है, लॉक करना है। हार्ड स्प्रे करके आपको इसे 2-3 बार इस तरह से कॉम्ब करना है। फिर बाद में इसे हम कर्ल्स करेंगे। आप जब भी हेयर स्प्रे करते हो तो उसके जो छोटे छोटे हेयर्स है वो सारे हेयर्स अंदर की तरफ कवर हो जाते हैं। जो आपका हेयर स्प्रे होता है वो ही काम करता है कि जैसे उसके बेबी हेयर्स है, जिस तरह से उसके हेयर थोड़े खुले रहते हैं, तो उसको लॉक करने के लिए आपको यहाँ पर हेयर स्प्रे यूज करना है। ये कर्ल्स आपको करने में थोड़ी सी देर लगेगी, लेकिन एकदम प्रॉपरली कर्ल्स हो जाएंगे। इस तरह से आपको टर्न करके सारे हेयर को कवर कर लेना है। आपको पहली फ्लिप्स बिल्कुल लाइट लाइट कर्ल्स करनी है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे आपको कर्ल्स का थोड़ा सा पार्टीशन बढ़ाते जाना है। देखिए यहाँ पर मेरा एक सेक्शन क्लियर हो चुका है, जिस तरह से मेरा इन डायरेक्शन कर्ल्स में था। अब आपको ये जो सेक्शन बीच में से पार्टीशन किया है वो सेक्शन को लेकर आपको वैसे ही सेम टेक्निक यूज करनी है, इन डायरेक्शन कर्ल्स करने हैं आपको। वैसे आपको हार्ड स्प्रे करके इसे अच्छे से कॉम्ब कर लेना है। ठीक है, जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको कर्ल्स करके दिखा रही हूँ वैसे ही आपको सेम डायरेक्शन सेम टेक्निक के साथ आपको कर्ल्स करना है। इसके हेयर ज़्यादा छोटे छोटे भी है, बेबी हेयर्स भी है, तो इसको भी मैं अच्छे से कवर करती जा रही हूँ यहाँ पर। ये भी मेरा सेक्शन का लास्ट सेक्शन है। यहाँ पर मेरा पहला सेक्शन क्लियर हो चुका है। अब आपको इसमें से ही सेम सेक्शन निकाल कर फिर से वही करना है जो मैंने पहले सेक्शन में आपको दिखाया।
अच्छे से आपको वो सेक्शन को क्लियर कर देना है। और इसका भी 2 पार्ट करके आपको अलग रख लेना है इस तरह से। यहाँ पर मेरे राइट साइड के 3 पार्टीशन हो गए हैं और तीनों पार्टीशन में मैं अभी वैसे ही कर्ल्स कर रही हूँ। नीचे के राइट साइड के पार्टीशन में भी 3 पार्ट हुए थे, तो यहाँ पर भी मैंने 3 पार्ट करके ही अच्छे से क्रिएट कर लिया है। ये मेरा राइट साइड का लास्ट पार्टीशन है। अब मैं लूँगी यहाँ का लेफ्ट साइड का पार्टीशन। फ्रंट के और बैक साइड के सारे हेयर को आपको कवर कर लेना है, तो इसलिए आपको दोनों साइड हार्ड स्प्रे करना पड़ेगा। दोनों साइड से 3-3 पार्टीशन ही हो रहे हैं, तो दोनों साइड आपको सेम पार्टीशन करके ही कर्ल्स करना है यहाँ पर। मैंने आपको बोला है उसी हिसाब से आपको कर्ल्स करना है। पहला सेक्शन आपको 2 ही टोंग्स करने हैं और दूसरा सेक्शन आपको वैसे आगे आगे बढ़ते जाना है 2-3 टोंग्स करके। वैसे स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें टोंग्स करने पड़ेंगे, तो इसीलिए आपको वो भी ख्याल रखना है कि जब भी आप एक्सटेंशन लगाकर कर्ल्स करते हो या तो वैसे ही हेयर में कर्ल्स करते हो, तो आपको स्टेप बाय स्टेप वैसे कर्ल्स लेना है जिस तरह से मैं आज यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ये मेरा दूसरा सेक्शन भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है। आप देख सकते हो कि ये जो सेक्शन है मैं स्टेप बाय स्टेप ले रही हूँ, तो वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बोल भी रही हूँ कि जिस तरह से मैं यहाँ सेक्शन लेती जा रही हूँ वैसे आपको सेक्शन लेते जाना है और वैसे ही कर्ल्स आपको यहाँ पर करते जाना है। पतला पतला सेक्शन लोगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा कर्ल्स करने में। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल पतला सेक्शन ही निकाल रही हूँ कि जैसे कोई दिक्कत ना हो आपको कर्ल्स करने में। ठीक है,
रेगुलरली जैसे आप पहले करते हो वैसे ही इसका 2 पार्ट फिर आपको कर्ल्स करना स्टार्ट करना है। ये छोटा सेक्शन है तो आपको इसमें 2 ही पार्टीशन करोगे तो भी चलेगा। तो इसमें मैं 2 पार्ट कर रही हूँ, एक सेक्शन में 2 पार्ट करके कर्ल्स कर रही हूँ। अब ये तीसरा सेक्शन है मेरा, तो इसमें 2 या तो 3 टोंग्स करके मैं इसे अच्छे से होल्ड करूंगी। इसमें से भी 2 सेक्शन। फिर आपको वैसा ही करना है जैसे आप नीचे से देखते आए हो, वैसा ही आपको सेम टेक्निक के साथ इसे कॉम हार्ड स्प्रे करके फिर कॉम करके ही आपको कर्ल्स को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये सेक्शन मेरा यहाँ पर क्लियर हो चुका है, जो मेरा तीसरा सेक्शन था। अब मेरा यहाँ पर वैसे ही लास्ट सेक्शन आने वाला है। ऊपर का जो सेक्शन है वो हमारा लास्ट सेक्शन ये है। तो इससे हम वैसे ही थोड़ा सा ऊपर से कर्ल्स करेंगे, जिस तरह से आपके कर्ल्स यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिखे, इसी तरह से आपको इसे कर्ल्स करना है। ये पार्टीशन थोड़ा सा थिक है, ज़्यादा है, तो इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पार्टीशन को अच्छे से क्रिएट कर लेंगे। आपको ये कर्ल्स लॉन्ग लास्टिंग रखना है, तो आपको इसे थोड़ी देर के लिए मशीन में होल्ड करना पड़ेगा। जैसे आप इस तरह से कर्ल्स के मशीन में रख के थोड़ी ही देर में बाहर निकाल लेते हो, वैसे आपको नहीं करना है। उसके हेयर डैमेज भी ना हो और उसके हेयर लॉन्ग लास्टिंग तक चले रहे कर्ल्स, इस तरह से आपको इसे अच्छे से हेयर स्टाइल करनी है। ये जो हमारे ईयर टू ईयर सेक्शन में निकाला है वो भी हम इसके साथ में ही ले लेंगे। दोनों साइड से जब भी आपको कर्ल्स करना है, ये ऊपर के हेयर जब भी कर्ल्स करने में ख़त्म हो जाए, तब आपको दोनों साइड के हेयर जो है वो अच्छे से यहाँ पर कर्ल्स कर लेने हैं। लास्ट में रहेगा आपका ऊपर का सेक्शन, जो सेक्शन में आपको बन क्रिएट करना है, वो सेक्शन ही आपका यहाँ पर रहेगा।
और ये जो सेक्शन है वो हमारा लास्ट सेक्शन है ऊपर से। अब बचा है हमारा दोनों साइड का सेक्शन। जो हमने ईयर टू ईयर बन का पार्टीशन निकाल के ईयर टू ईयर सेक्शन निकाला है, वो सेक्शन को अभी आपको यहाँ पर कर्ल्स करना है। ठीक है, यहाँ पर सारे सेक्शन हो चुके हैं। अब आपको ईयर टू ईयर सेक्शन लेने में किस तरह का सेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ से मान लो आपका ईयर टू ईयर सेक्शन है, तो इससे आपको यहाँ क्रॉस में से सेक्शन लेते जाना है और आपको इसका कर्ल्स करते जाना है। और इसका भी कर्ल्स आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना है। 3 सेक्शन हो गए, एक साइड के 3 3 सेक्शन हो गए। तो वैसे आपको तीनों सेक्शन में वैसे ही कर्ल्स करना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे नीचे की फ्लिप्स आती है तो इसको थोड़ा सा नीचे से ही कर्ल्स करना है 2 टोंग्स में। और ये हमारा इसका जो लेफ्ट साइड का सेक्शन था वो ये लास्ट सेक्शन है। तो यहाँ पर आपका लेफ्ट साइड का कर्ल्स अच्छे से हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर राइट साइड का कर्ल्स वैसे ही करूँगी जिस तरह से मैंने लेफ्ट साइड के कर्ल्स किया है।